रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जंग ओहद। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको जंग बदर के बारे में बताया था कि काफरों को किस तरह शिकस्त हुई। काफरों ने जंग बदर का बदला लेने के लिए 3000 फौज तैयार कर मुसलमानों पर हमले के लिए मक्का से रवाना हुए। मुसलमानों ने भी मदीने की हिफाजत के लिए 1000 का लश्कर तैयार किया। फिर वही बदर वाला सिस्टम, काफरों की तादाद मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा। इस बार मक्का वालों की फौज में एक नौजवान शामिल था जिसका नाम था खालिद बिन वलीद। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के मुसलमानों को मदीने के अंदर रहकर लड़ाई करने का मशवरा दिया, लेकिन ज्यादा सहाबा कराम ने मदीने से निकल कर ओपन डिजाइन में लड़ाई की जाए, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर ज्यादातर सहाबा कराम की बात मानी और मदीने से सहाबा कराम रवाना हुए। इस फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, हाजरीन, ओस और खजरात। 1000 सहाबा कराम में से 100 के पास बॉडी आर्मर थे और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में 3000 फौज काफरों के ओहद के मकाम पर आकर रुकी, मुसलमानों का इंतजार करने लगे। फौज के दरमियान में मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था और इसके लेफ्ट साइड पे अबू जहल का बेटा लीड कर रहा और इसकी राइट साइड पे खालिद बिन वलीद का कर रहा। मक्का के 3000 फौज से लड़ने के लिए 1000 मुसलमान सहाबा कराम ओहद के मकाम पर पहुंचे। अब्दुल्ला बिन उबैद सबसे बड़ा मुनाफिक ने कहा, हम तो नहीं लड़ेंगे, ये तो खुदकुशी है। अब्दुल्ला बिन उबैद और इनके 300 साथी सहाबा कराम से अलहदा होकर मदीने चले गए। अब मदीने के मुसलमानों की तादाद 700 रह गई और इनके सामने 3000 फौज खड़ी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज दूसरे पहाड़ की तरफ भेजे। 50 को साथ साथ बता दिया कि चाहे जंग हम जीतें या हारें, आपने पहाड़ से नीचे नहीं उतर। काफरों की फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों की फौज को चैलेंज किया, तो हजरत अली सामने आया और इसको मार गिराया। फिर इसका भाई सामने आया और हजरत हमजा ने उसे मार गिराया। फिर वहां से आते गए और मुसलमानों को मारते गए। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले लड़ाई सख्त हुई, आहिस्ता आहिस्ता सहाबा कराम इनको मारते गए और मक्का वाले हौसला हारने लगे। थोड़ी सी देर के बाद बदर मक्का वाले पीछे भागने लगे। साफ साफ लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत। पहाड़ पर खड़े 50 तीर अंदाज जीत की खुशी में 41 माल इकट्ठा करने के लिए मैदान में भाग। वो पहाड़ पर सिर्फ 9 तीर अंदाज रह गए। खालिद बिन वलीद इसी चीज का इंतजार करे। बिन वलीद अपने घोड़सवार को लेकर पहाड़ की दूसरी तरफ से हमला कर मुसलमान जीती हुई जंग हारने लगे और ऐसा ऐसा बहुत सारे सहाबा कराम शहीद होने लगे। तो मुसलमानों के जनरल हजरत हमजा को एक हबशी ने कत्ल कर। दोनों फौजों के लड़ने के दौरान यह अफवाह फैल गई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है। यह अफवाह इसलिए फैली कि जब खालिद बिन वलीद पहाड़ की दूसरी तरफ से हमला किया, एक ग्रुप ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया और इसी वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सिर्फ 9 आदमी थे। जंग यहाँ तक गई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए और हजरत अल्लाह और बाकी सहाबा कराम इनको बचाए रखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करने वाले जब 7 सहाबा कराम शहीद हुए तो काफरों को ऐसा लगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए। वहाँ से सहाबा कराम बच बचा कर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हुए पहाड़ों पर चढ़कर प्लान तैयार किया और दोबारा जंग के लिए तैयार हो गए। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ों पर चढ़ नहीं सकते थे और इनकी स्पीड कम थी, तो अबू सुफियान ने कहा, इतना काफी है, हम मक्का वापस जाएंगे। जाने से पहले अबू सुफियान के हजरत उमर से पूछा। अबू सुफियान ने हजरत उमर से पूछा कि हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया है। तो हजरत उमर ने कहा, वो ठीक है, ये जो तुम कह रहे हो ना वो सुन रहे हैं। अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने ये जंग इसलिए की थी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया जाए, मदीने पर कब्जा किया जाए। इनमें से उनका कोई मंसूबा कामयाब ना हुआ, वो मक्का वापस चले गए। कुछ लोग इस जंग को मुसलमान की शिकस्त कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं मुसलमानों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई। जंग से मुसलमानों को नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन इस जंग से मुसलमानों ने एक चीज सीखी कि जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर को हुक्म के खिलाफ नहीं जाना। आने वाले दौर में इनकी बड़े बड़े लीडरों के खिलाफ जंग हुई, मुसलमानों ने फिर कभी अपने लीडर के हुक्म के खिलाफ कभी नहीं गए। मक्का की फौज वापस तो चली गई, लेकिन इस बार अबू सुफियान पूरे अरब से 10,000 फौज जमा करके मुसलमानों पर हमले के लिए तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप